आज मैं थोड़ा सा एक इथिक्स का टॉपिक लेता हूँ। हमारा एक चुनिंदा विषय भी है और तो हम यहाँ पर एक फिलॉसफी का एक टॉपिक लेते हैं जो शंकराचार्य हैं। शंकर अभी आपके उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है इस साल जो है नए सिलेबस में। तो हम शंकर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शंकर के उनकी हम बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी या उनके जीवन चरित्र पर हम नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे जो उसका विषय नहीं है। हम उनके थॉट्स पर जाते हैं और उनका जो थॉट्स है मुख्य रूप से जिसके लिए जाने जाते हैं वो ब्रह्म संबंधी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और उनका जो ब्रह्म सिद्धांत है वो उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों से ही उन्होंने ब्रह्म के सिद्धांत को लिया है और उनका जो फेमस सिद्धांत है वह अद्वैत वेदांत है। उनके दर्शन को हम जो नाम से जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, वह अद्वैत वेदांत है। अद्वैत का मतलब है जो दो ना हो, जो एक ही तत्व पर विश्वास करे वह अद्वैतवादी है या अद्वैत सिद्धांत है। तीन तत्व माने गए हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा और फिर जगत। तीन तत्व में से शंकराचार्य केवल ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए वो अद्वैतवादी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा या जीव ब्रह्म ही है। प्रश्न ये उठता है कि यदि तत्व एक ही है तो फिर आत्मा और जगत क्या है। तो उन्होंने तुरंत इस श्लोक से आपको स्पष्ट हो गया कि आत्मा ब्रह्म ही है और जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है जो न सत्य है और न असत्य है, जो बीच की स्थिति होती है मिथ्या। प्रश्न ये है कि फिर मिथ्यात्व की व्याख्या कैसे हो सकती है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जब तक के लिए वह सत्य समझ में आती है तब तक के लिए वह सत्य है, लेकिन जैसे ही उसके विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह विषय असत्य हो जाता है। जैसे हम सांप और रस्सी के भ्रम के रूप में इसको हम परिभाषित करें। यदि कुछ अंधेरा है और उसमें रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे में, तो आपको लगेगा कि यह सांप है और उसके पास आप जाएंगे नहीं, दूर से देखेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, ये करेंगे, धीरे धीरे आप उसके नजदीक जाएंगे और जब नजदीक पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तो रस्सी है। तो ये जो बीच की स्थिति थी, रस्सी और सांप के बीच की रस्सी समय जो था, यही मिथ्या है। यानी जब तक के लिए आपने उस रस्सी को सांप समझा तब तक के लिए वह रस्सी सांप थी, और जब आपने उसकी सच्चाई प्राप्त कर लिया तो आपको पता चल गया कि वो सांप नहीं रस्सी है। उसी प्रकार से जगत है। जब तक आपकी उसकी वास्तविकता का आपको ज्ञान नहीं हो जाता तब तक के लिए जगत सत्य है, और जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी क्षण जगत असत्य हो जाता है। तो इसी को बीच का जो स्थिति है, सत्य और असत्य के बीच का जो गैप है, इसी को हम मिथ्या के रूप में जानते हैं। अब क्या है कि आत्मा को शंकर ने कहा यह ब्रह्म ही है। तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुलसी ने भी स्वीकार किया कि जो आत्मा है या जीव है वह ईश्वर का अंश ही है, ईश्वर से अलग उसका अस्तित्व तो नहीं है। शंकर भी यही कहते हैं कि सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न परः। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग जीव का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न उठता है तो फिर मैं आत्मा को आत्मा क्यों कहते हैं, कैसे जानते हैं। कहते हैं ब्रह्म के कारण, अज्ञानता के कारण। इसका मुख्य कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण आत्मा अपने ब्रह्मत्व को नहीं पहचानती, अपने आप को शरीर समझने लगती है और सुख दुख भोगने लगती है। यही अज्ञानता है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का रास्ता कठिन है, लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तुरंत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। ये उसका वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए जब उसको ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है।
और इस तरह से उसका जो गैप है आत्मा और ब्रह्म के बीच का जो अंतराल है, जो खाई है, वो समाप्त हो जाती है और वो अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर शंकर के सामने ब्रह्म और ईश्वर और फिर एक जो माया है उसकी भी चर्चा होती है। शंकर ने ब्रह्म की दो प्रकार की व्याख्या की है। एक सोपाधिक ब्रह्म है और दूसरा निरुपाधिक ब्रह्म है। सोपाधिक ब्रह्म में ब्रह्म उपाधिधारी हो जाता है, ईश्वर बन जाता है। और निरुपाधिक ब्रह्म में अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाता है, निर्गुण और निराकार हो जाता है, अनिर्वचनीय हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। कबीर का जो ब्रह्म इसी प्रकार का है। कबीर भी कहते हैं कि हमारी फीलिंग्स में ब्रह्म है, ब्रह्म हमारी फीलिंग्स में है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार से शंकर का जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निरुपाधिक है। यह वास्तविक रूप है जिसमें वह ना तो जन्म लेता है, ना तो मरता है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो उसका वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वर्णन तो रूप रंग का होता है। जब वह अरूप है, निराकार है, तो उसका वर्णन कैसे होगा? और निराकार होकर के वह सर्वव्यापी भी है। यदि देहधारी हो जाएगा तो देहधारी होकर के सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता। जब कहते हैं कि ब्रह्म इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर यानी गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, तो ऑमनी प्रेजेंट कैसे होगा? जब वह निर्गुण होगा, निर्विकार होगा, तभी वो हर जगह पहुंचेगा। शरीर लेकर के कहां कहां पहुंचेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म निरुपाधिक है। जो वास्तविक ब्रह्म है वह निरुपाधिक है, लेकिन कभी कभी माया के कारण ब्रह्म सोपाधिक हो जाता है। सोपाधिक होकर के वह जगत की सृष्टि करता है। जगत की सृष्टि ब्रह्म ही करता है, ईश्वर करता है। लेकिन वह जब सोपाधिक रूप धारण करता, सोपाधिक हो जाता है, तब वह ईश्वर बन जाता है। और ईश्वर बन करके वह ब्रह्म की माया का इस्तेमाल करता है, उस माया से जगत की रचना करता है। तो जगत जो है एक माया है, ब्रह्म की माया है, ब्रह्म का विवर्त है जगत, ब्रह्म का आवरण है जो सत्य को ढक लिया है और असत्य को दिखाया जा रहा है। जगत वास्तव में है ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म की शक्ति जो है माया है, और माया ने ब्रह्म को ढक लिया है, जगत को ढक लिया है, और जो सही नहीं है वो हमें दिखा रहा है, और जो सही है उसको छिपा रहा है। ये ईश्वर का काम है, ब्रह्म का काम नहीं। ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता है? लेकिन ब्रह्म की माया के कारण ईश्वर सोपाधिक रूप में आ जाता है और वही जगत की अवास्तविकता को दिखाता है, वही हमें असत्य को सत्य के रूप में परिभाषित करने लगता है, उसी को हम जानने लगते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि माया हमको भ्रमित कर देती है तो ईश्वर को क्यों भ्रमित नहीं करती, ब्रह्म को क्यों भ्रमित नहीं करती? तो इसके लिए ही इसी से आप समझ सकते हैं कि एक जादूगर है ना, अपने जादू से हमें क्यों भ्रमित कर देता है, लेकिन खुद भ्रम में नहीं आता, क्योंकि उसका वो जादू उसी के अंदर ही है। तो जादूगर उस अपने जादू से कैसे भ्रमित होगा? उसी प्रकार से माया ब्रह्म की शक्ति है और माया ब्रह्म में रहती है। माया का इस्तेमाल ब्रह्म सत्य को छिपाने के लिए करता है? तो इस तरह से माया जगत को सपोर्ट करती है, और चूंकि माया ईश्वर को सपोर्ट करती है, और माया ईश्वर में रहता है, ब्रह्म में रहती है, और ये ब्रह्म और ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से जादू अपने जादू से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध इसीलिए है, आगे चल करके बल्लभाचार्य को आप देखेंगे जो शुद्धाद्वैतवाद है वो इसी पर आधारित है कि माया ब्रह्म में रहती है लेकिन ब्रह्म उससे प्रभावित नहीं होता, इसलिए ब्रह्म शुद्ध है। यही शुद्धाद्वैत भी है। तो इसलिए क्योंकि लेकिन शंकराचार्य का जो वास्तविक ब्रह्म है वह निरुपाधिक ब्रह्म है, निर्गुण है, निर्विकार है, अजन्मा है, अमर है, अनंत है, अविनाशी है, सारे उसके विशेषण हैं। और
जो माया है वही जगत को सही रूप करके दिखाती है, जो कि सही नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या है। और ब्रह्म का जो अंग है ब्रह्म में ही समाहित है, जो आपका आत्मा है। इसलिए जो शंकराचार्य का द्वैतवाद इसी रूप में जाना जाता है। आगे चल करके वेस्टर्न फिलॉसफी में यदि आप स्पिनोजा को देखेंगे, है ना, स्पिनोजा भी जो स्पिनोजा बहुत बड़ा दार्शनिक वेस्टर्न फिलोसफर है, जो 15वीं शताब्दी में जिसने पूरी थ्योरी बदल दी। उसके पहले दर्शन केवल चर्च तक सीमित था। स्पिनोजा, डेकार्ट और लाइबनिज 3 ऐसे त्रिमूर्ति हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, जिन्होंने धर्म और दर्शन को अलग अलग कर दिया। नहीं, पहले दर्शन धर्म में ही समाहित था, चर्च के अंदर था, और इन्होंने उठाकर के बाहर कर दिया। तब से धर्म और दर्शन में तब से अंतर देखा जाने लगा। ये कहा जाने लगा दर्शन तर्क का विषय है और धर्म विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है। धर्म में हम तर्क नहीं करते, ईश्वर है तो है, जिसके लिए ईश्वर है वह नहीं कोई तर्क कर रहा है, जिसके लिए ईश्वर है नहीं है वो नहीं तर्क कर रहा है। तो ईश्वर आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, दर्शन तर्क का विषय है। कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि ईश्वर है कि नहीं है, बिना तर्क वितर्क के कोई आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो स्पिनोजा है, इन्होंने आगे चल करके इसी फिलॉसफी को अपनाया, वेदांत की फिलॉसफी, शंकर की फिलॉसफी को। उन्होंने भी एब्सोल्यूटिज्म की बात की, है ना, जो एब्सोल्यूट जो पावर है, एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म। एब्सोल्यूट पावर कौन है? निरपेक्ष शक्ति कौन है? ब्रह्म। शंकराचार्य ने भी कहा, और स्पिनोजा वेस्टर्न फिलोसफर वो भी इसी से प्रभावित है, वेदांत से, है ना। तो उसने किसका जो है वो किया, जो एब्सोल्यूट एलिमेंट, एब्सोल्यूट यानी जो निरपेक्ष तत्व है। निरपेक्ष तत्व क्या है? ब्रह्म। उसने कहा कि भाई यदि ब्रह्म निरपेक्ष है तो फिर आत्मा और जगत क्या है? बोले आत्मा और जगत ब्रह्म के चेतन और अचेतन 2 गुण हैं। ब्रह्म के अंदर ही है ये, है एब्सोल्यूट जो पावर है उसके पास ही है ये, उसके बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो चाहता है तभी इन दोनों को दिखाता है। वह जो स्पिनोजा का जो एब्सोल्यूटिज्म है, वह अपने आप को जगत के रूप में परिभाषित करता है, और जब चाहता है वो अपने अंदर समा लेता है वो। इसलिए आत्मा और जगत दोनों ब्रह्म में समाहित है, दोनों उसके गुण हैं। किसके? ब्रह्म के, आत्मा और जगत। यही स्पिनोजा का समानांतरवाद है। दोनों समान रूप से साथ साथ चलते रहते हैं, दोनों साथ ही साथ हैं। इसीलिए और एवरीवेयर, ब्रह्म इज एवरीवेयर, यही स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है। क्या है? सर्वेश्वर, हर जगह ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, यही उसका सर्वेश्वरवाद है। इसलिए स्पिनोजा को सर्वेश्वरवादी भी कहा गया है। स्पिनोजा और शंकर की फिलॉसफी में कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों, एक वेस्टर्न फिलोसफर है और एक जो है इंडियन फिलोसफर है ना। दोनों के देश और काल में भले अंतर हो, लेकिन विचारों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्पिनोजा के अनुसार भी ब्रह्म का वही रूप है, आत्मा और जगत उसके 2 गुण हैं। और शंकर भी यही कहते हैं। शंकर ने जगत को हटा दिया और चेतन आत्मा को ब्रह्म मान लिया। अंतर केवल ये है। स्पिनोजा ने दोनों को स्वीकार किया, दोनों को स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्म से अलग दोनों की सत्ता नहीं है। सत्ता केवल ब्रह्म पर निर्भर है। ब्रह्म के ये दोनों गुण हैं, जब चाहता है ब्रह्म उनको परिभाषित कर देता, आभाषित कर देता है। ये ब्रह्म के आभास हैं दोनों। और यही रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है। शंकर के अद्वैतवादी वो भी हैं, लेकिन उनका अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद है। वो चेतन और अचेतन को आप ईश्वर के यानी ब्रह्म के गुण के रूप में दोनों की सत्ता वो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म के से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म के कारण ही उनका अस्तित्व है, इसीलिए वो विशिष्ट अद्वैतवादी है। उनका अद्वैत जो है विशिष्ट अद्वैत है। तो हम आपको शंकराचार्य के ब्रह्म के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप
दे सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगी। आपकी जो कन्फ्यूजन हो, जो चीज़ें हों, है ना। बाकी यूट्यूब में और आधे घंटे की 15-20 मिनट की क्लास में यही हो सकता है।